जैसा आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया। तो जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उसके बाद ही इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होने शुरू होते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो कायदे से जमा होना चालू हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो आयकर दाता है उनका कहीं ना कहीं से उनके आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती की होती है, कर की कटौती की हुई होती है। तो वैसे परिस्थिति में जो है, चूंकि इनकम टैक्स में टीडीएस का रिटर्न जो आपके स्रोत पर कर की कटौती की गई है उसका एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई होती है। तो 31 मई 2026 तक जो है, जिन लोगों ने भी आपके इनकम पर टीडीएस किया है उनको रिटर्न फाइल करने का समय था 31 मई 2026। तो वो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के बाद ही फिर आपके पैन पर वो रिफ्लेक्ट करता है कि कितना आपका इनकम था और उस पर कितना टीडीएस कटा है। तो उससे सहूलियत होती है जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। आप सही सही अपना रिटर्न जो है वो इनकम आप डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपके पैन पर, आपके पोर्टल पर वो अंक दिखने लगेगा और वही अमाउंट हम फिर क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स पेमेंट के सर्टिफिकेट के रूप में। उसी का जो आपके पैन पर जो टीडीएस दिखेगा, जो आपने एडवांस टैक्स जमा किया है वो दिखेगा, उसी का आपको क्रेडिट मिलेगा। जो नहीं दिखेगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंतज़ार करना पड़ता है 31 मई के समाप्त होने का, ताकि आपके इनकम पर कटे हुए टैक्स जो है वो आपके पोर्टल पर दिख जाए, 26 एस पर दिख जाए। और इस बार एक परिवर्तन हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि वैसे केस में जिसमें ऑडिट होना आवश्यक नहीं है। ऑडिट किन लोगों का होता है, क्यों करवाना होता है, ये आप बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस वैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका कि ऑडिट नहीं होना है। तो अब के पहले मतलब जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का जो समय होता था वो 31 जुलाई होता था नॉन ऑडिटेड केस में। चाहे आपका सैलरी से इनकम हो, चाहे आपका बिजनेस से इनकम हो, चाहे आपका प्रोफेशन से इनकम हो, चाहे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर इनकम हो या फिर आपका कैपिटल गेन्स हो। तो सारे स्रोत से प्राप्त आय पर आयकर की विवरणी फाइल करने की अंतिम तिथि होती थी 31 जुलाई। इस बार उसमें संशोधन किया गया है, हल्का सा संशोधन किया गया है। जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो व्यवसाय करते हैं और जो व्यापार करते हैं, उनके लिए ये 31 जुलाई की सीमा जो है वो बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। हालांकि वे इसके पहले भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज के डेट में भी वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो है आज के डेट में भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उनको उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उनके रिटर्न फाइल करने की विधिवत जो अंतिम तिथि है
वो है 31 अगस्त 2026 इस बार। और बिजनेस और प्रोफेशन के अलावे जिनका सिर्फ सैलरी का इनकम हो, कैपिटल गेन से इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, एग्रीकल्चर इनकम हो, तो वैसे लोग के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि जो है वो है 31 जुलाई 2026। तो इसे आप ध्यान में रखें कि बिजनेस और प्रोफेशन वाले 31 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल जो है वो कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क जमा किए हुए। बाकी लोग भी 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा, लेट फी देना पड़ेगा अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो विलंब शुल्क अगर आप नहीं देना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करें। अभी अभी मेरा सजेशन है सभी करदाताओं से कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि अभी पूरे रूप से जो है वो टीडीएस का इनकम जो है और टीडीएस का अमाउंट जो है वो आपके पोर्टल पर नहीं दिखेगा। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और आपके पोर्टल पर पूरा टीडीएस नहीं दिखता है, तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये बार बार रिटर्न फाइल करने के चक्कर से बचना चाहिए। इससे आपको भी सुविधा होगी और आपके प्रोफेशनल को भी सुविधा होगी। तो आप 1 सप्ताह 10 दिन और इंतज़ार कर लें। 15 जून के बाद, चूँकि 31 मई ख़त्म हुआ है, अभी 31 मई तक मैंने बताया आपको कि टीडीएस वालों का रिटर्न फाइल करने का अंतिम तिथि होता है। तो टीडीएस का रिटर्न जब फाइल होगा तो फिर आपके पैन पर दिखेगा। कुछ लोग किसी कारणवश टीडीएस का रिटर्न टाइम पर नहीं फाइल कर पाते हैं, वो विलंब से फाइल करते हैं। हालाँकि उनको विलंब से टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए ₹200 प्रति दिन का लेट फ़ी देना पड़ता है। लेकिन कई बार परिस्थिति वैसी बन जाती है कि विलंब से रिटर्न फाइल करना पड़ता है लोगों को। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी इंतज़ार करें। 15-20 जून के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें। अगर कोई अति आवश्यक आपको वजह ना हो रिटर्न फाइल करने की, तो रिटर्न आपको कब फाइल करना है? बिजनेसमैन प्रोफेशनल को, अदर दैन बिजनेस प्रोफेशनल को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 31 जुलाई और 31 अगस्त की सीमा मैंने बता दी है। लेकिन उसके पहले आपको जो है वित्तीय वर्ष, जो हम पहले वित्तीय वर्ष था फाइनेंशियल ईयर और फिर निर्धारण वर्ष, तो इस वित्तीय वर्ष और निर्धारण वर्ष को इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो है वो ये शब्दावली जो है हटा दी गई है। अब ये कहलाएगा टैक्स ईयर। लोगों को कन्फ्यूजन होता था फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में। फाइनेंशियल ईयर चूँकि 1 साल पहले का होता था और असेसमेंट ईयर 1 साल बाद का। जैसे अभी हम असेसमेंट ईयर 2026-27 का रिटर्न फाइल करने की तैयारी में हैं, तो ये कहलाता था फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में इसे टैक्स ईयर घोषित किया गया है। अब ये टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा और टैक्स ईयर 2026-27। तो टैक्स ईयर 2026-27 कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला वर्ष और 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाला वर्ष जो है वो टैक्स ईयर 2026-27 कहलाएगा। तो अभी आपको 15 जून तक आपके एडवांस टैक्स
के जमा करने की भी अंतिम तिथि है। आप जानते हैं कि जिस किसी भी करदाता का कर मतलब टैक्स जो है वो 10,000 से ज़्यादा होता है तो उन्हें जो है एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है 4 किस्तों में। पहला किस्त 15 जून तक, दूसरा किस्त 15 सितंबर तक, तीसरा किस्त 15 दिसंबर तक और चौथा किस्त फिर 15 मार्च तक। तो उसके जमा करने की भी समय आ गई है, टैक्स ईयर 2026-27। जी हाँ, टैक्स ईयर 2026-27 से आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी असेसमेंट ईयर 2026-27 भी होगा और टैक्स ईयर 2026-27 भी होगा। तो ये कंफ्यूजन इस बार ये रहेगा। आगे के सालों में फिर लोग हैबिचुअल हो जाएंगे तो उन्हें वो फर्क का अंतर नहीं मत पता चलेगा। तो अभी आप विशेष ध्यान में रखें असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर का फर्क को। तो 15 जून तक जो टैक्स जमा करने के का समय है उसमें आपको अपने पिछले इनकम के बेसिस पर जो है आपको 15% टैक्स जमा करना है। 15 जून तक 15% जो इनकम टैक्स का नियम कहता है उसके हिसाब से। वही नियम जो है जो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, वही प्रावधान जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी है, खाली सेक्शंस बदल गए हैं। तो एडवांस टैक्स का प्रोविज़न जो है अब वो सेक्शन आ गया है, सेक्शन 403 से 410 तक। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका जो है वो जमा होगा 15% 15 जून तक। आगे 15% प्लस 30% 45% 15 सितंबर तक। 45 प्लस 30% जो है 75% 15 दिसंबर 2026 तक ये। और चौथा इंस्टॉलमेंट जो है 100% वो होगा 15 मार्च 2027 तक। तो पहला 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक, तीसरा 75% 15 दिसंबर तक और चौथा 100% 15 मार्च तक। अगर इसमें जो है ये परसेंटेज में कहीं कोई डिफिशियंसी होती है, कम अगर जमा होता है, तो पहले जो सेक्शन है 234 बी और 234 सी, 234 बी 234 सी में आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना होता था। अब ये सेक्शन बदल करके हो गए सेक्शन 424 एंड सेक्शन 425। तो आप अगर प्रॉपरली जो है आपका जो इनकम जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त वो देखा जाएगा कि आपका 15%, 45%, 75% और 100% क्या होता है। तो आपका इनकम अगर बढ़ेगा और आपने अभी कम टैक्स जमा किया है तो फिर आपको इन सेक्शन में सेक्शन 424 और सेक्शन 425 में आपको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मेरा अपना सुझाव जो मेरे अपने करदाताओं से होता है कि हम इसको उल्टा करें। उल्टा करें मतलब उसमें थोड़ा सा हेर फेर करें और 15 जून तक 30%, 15 सितंबर तक 60%, 15 दिसंबर तक 85% और 15 मार्च तक जो है फिर 100% करें। ऐसा करने पर अगर आपका इनकम भी बढ़ता है तो आप जो है वो कम एडवांस टैक्स जमा करने के
दायरे से आप बाहर रहेंगे और आपको जो है वो इंटरेस्ट उस पर नहीं देना पड़ेगा। तो आप महत्वपूर्ण क्या है अभी जो मैंने बताया आपको कि अभी आपको 15 जून तक अपना एडवांस टैक्स देना है। 15% की जगह मेरे सजेशन के हिसाब से आप 30% जमा करें। अगर 30% आपको ज़्यादा लगता है तो उससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन आगे के समय में आपके इनकम में बढ़ोतरी हो गई अगर साल में, तो आपको जो ब्याज देना पड़ेगा उससे बचने के लिए मेरा ये सुझाव है कि 15% से ज़्यादा आप टैक्स दें। बाकी का बाद का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें फिर बताऊंगा मैं आपको, अगर आप मेरे संसर्ग में रहे तो। दूसरी बात, अभी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा इंतज़ार करें और 15 जून के बाद ही आप जो है अपना रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें, क्योंकि तब तक हो सकता है जिन्हों लोगों ने भी आपके आय पर टैक्स की कटौती की है वो अपना रिटर्न फाइल कर दें, और वो फाइल करेंगे फिर आपके पैन पर वो दिखेगा। तो अब जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो चल रहा है, अब वित्तीय वर्ष नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे टैक्स ईयर 2026-27। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, 31 मार्च को समाप्त होने वाला जो वर्ष है वो टैक्स ईयर 2026-27 कहलाएगा। और आपको रिटर्न फाइल करना है वित्तीय वर्ष 2025-26, यानी कि असेसमेंट ईयर, निर्धारण वर्ष 2026-27 का। तो 2026-27 के रिटर्न फाइलिंग की आप तैयारी करें, अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सभी जगह से कलेक्ट करें, जहाँ जहाँ से भी आपका टीडीएस कटा है वहाँ से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जो है फॉर्म 16A या फॉर्म 16B आप वहाँ से कलेक्ट करें। क्योंकि सामान्यतः देखता हूँ मैं कि लोग कहते हैं जिसने टैक्स काटा है कि अरे आपके पैन पर तो दिख ही रहा होगा, आप क्यों टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए जो है पीछे पड़े हैं। तो जिसने भी टैक्स काटा है, मैं बता दूं कि जिसने भी टैक्स काटा है उनके लिए भी टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना अनिवार्य है। तो नहीं करते हैं इस मर्म में कि वो आपके पैन पर दिखेगा। तो अगर किसी कारण से वो अपना रिटर्न नहीं फाइल किया, हाँ, टीडीएस सर्टिफिकेट भी जो आप लें वो ट्रेसेस के पोर्टल से जो डाउनलोड किया हुआ टीडीएस सर्टिफिकेट है उसे ही लें, वो उनके सिस्टम से निकला हुआ वो टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लें। और जिनको भी किसी का भी आय का स्रोत पर टीडीएस काटना है वो समय अनुसार टीडीएस काटते रहें। इस महीने का काटा हुआ टीडीएस जो है वो अगले महीने के 7 तारीख तक जमा करना होता है। तो अगर आपने जून में किसी का टैक्स काटा है या काट रहे हैं आप, तो 7 जुलाई तक आप इसको जो है बैंक में टैक्स को जमा कर दें। तो मुख्य रूप से इतनी ही बातें थी। सेक्शंस बदल गए हैं जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शंस बदले हैं। बाकी मोटा मोटी
वही चीज़ है जो 1961 में था और अब 2025 में है। हाँ, जहाँ भी कहीं कोई परिवर्तन है वो है सेक्शंस का और प्रोविज़न का। बहुत से चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया गया है कि ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। जैसे किसी व्यक्ति को की आय जो है अगर न्यूनतम जो सीमा है आयकर का उससे अगर कम है तो पहले फॉर्म 15G और 15H फाइल करना होता था संबंधित व्यक्ति के पास कि मेरा इनकम जो है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए मुझे जो भी इंटरेस्ट ब्याज और आप जो भी इनकम दे रहे हैं उस पर कृपया टैक्स ना काटें या कम दरों पर टैक्स काटें। वो इनकम टैक्स अफसर से जो है वो सर्टिफिकेट लेकर के और कम रेट पर जो है इनकम टैक्स काटने की बातें होती थी। अब 15G और 15H को मर्ज कर दिया गया है और वो हो गया फॉर्म 121। शुरुआत में बहुत से बैंक के ब्रांचों को भी ये कन्फ्यूजन था, लेकिन संभवतः अब वो जो है कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो आप सभी जगह से अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, बैंक अकाउंट को अपडेट करें और फिर अपने सलाहकार से, अपने आयकर अधिवक्ता से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अगर आप सक्षम हैं तो खुद ही अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी प्रारंभ करें। बस इतने ही बातों के साथ मैं आपका अपना ये जो है लाइव कवरेज बंद कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के मैसेज में आप ये यूट्यूब के मैसेज में आप सवाल दें, मैं उसका जवाब देने की भरसक कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके इष्ट मित्र परिजन भी इन सब जानकारी से अवगत होते रहें तो कृपया उन्हें भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आगे आऊँगा किसी नए मुद्दे पर आपसे आपको जानकारी शेयर करने के लिए। तब तक धन्यवाद आपका।